कल्पना कीजिए, एक छोटा सा लड़का है। ना उसके पास कोई बड़ा पारिवारिक नाम है, ना बहुत पैसा है, ना कोई ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति है जो उसके लिए रास्ता खोल दे। लेकिन उसके पास एक सपना है। वह आसमान को देखना चाहता है। वह सोचता है, क्या मैं भी एक दिन इतना ऊंचा उड़ सकता हूँ? शायद आपको लगे कि ये सिर्फ एक बच्चे की कहानी है, लेकिन यही बच्चा आगे चल के भारत के सबसे सम्मानित वैज्ञानिकों में से एक बनता है और देश का राष्ट्रपति बनता है। उस बच्चे का नाम था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। लेकिन सवाल ये है, आखिर एक साधारण परिवार का बच्चा इतना असाधारण कैसे बना? क्या सिर्फ टैलेंट की वजह से, या फिर उसके पीछे कोई ऐसी सोच छुपी थी जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी? आज की इस कहानी में आपको इसका जवाब मिलने वाला है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और अरुण तिवारी की प्रसिद्ध पुस्तक द विंग्स ऑफ फायर सिर्फ एक ऑटोबायोग्राफी नहीं है, ये एक ऐसे इंसान की जर्नी है जिसने गरीबी, असफलता, मुश्किलों के बावजूद अपने ड्रीम्स को कभी मरने नहीं दिया। किताब में कलाम साहब के बचपन, शिक्षा, वैज्ञानिक जीवन और भारत के स्पेस तथा मिसाइल प्रोग्राम में उनके योगदान की कहानी मिलती है। और सबसे बड़ी बात, ये किताब हमें बताती है कि शुरुआत परिस्थितियों से नहीं, सोच से होती है। तो चलिए उस छोटे से शहर की तरफ चलते हैं जहां एक बहुत बड़ी उड़ान शुरू हुई थी। रामेश्वरम का एक साधारण परिवार। घर में बहुत ज्यादा पैसा नहीं था। कलाम साहब के पिताजी नाव चलाते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति सामान्य थी। बचपन से ही कलाम को मेहनत करनी पड़ती थी। वह अखबार बांटते थे ताकि परिवार की मदद कर सके। अब जरा सोचिए, आज अगर किसी बच्चे को सुबह जल्दी उठकर काम करना पड़े, फिर स्कूल जाना पड़े, उसके बाद पढ़ाई करनी पड़े, तो शायद वह कहेगा मेरी सिचुएशन ही खराब है, मैं क्या कर सकता हूँ। एक स्टूडेंट अगर कहता है मैं बड़ा होकर सक्सेसफुल बनना चाहता हूँ, कोई ये गोल नहीं है। लेकिन अगर वह कहता है मैं अगले 6 महीने रोज 2 घंटे पढ़ूंगा और अपनी मैथ मजबूत करूंगा, अब उसके पास डायरेक्शन है। आज अपना एक बड़ा ड्रीम लिखिए, फिर उसके नीचे सिर्फ एक सवाल लिखिए, आज मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। क्योंकि बड़ा फ्यूचर हमेशा छोटे छोटे एक्शन से बनता है। लेकिन अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ कलाम को फेलियर का सामना करना पड़ा। यहीं से किताब का सबसे पावरफुल लेसन सामने आता है। कलाम का सपना था कि वह एयरफोर्स में पायलट बने। उन्होंने कोशिश करी, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। जरा सोचिए, जिस व्यक्ति ने बचपन से उड़ने का सपना देखा हो, जब वही सपना उसके सामने टूट जाए तो उसे कैसा लगेगा? शायद बहुत बुरा। और यही वह मोमेंट होगा जहाँ ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। एक फेलियर और वह अपने पूरा फ्यूचर पर सवाल खड़ा कर देते हैं। लेकिन कलाम ने फेलियर को एंड नहीं माना, उन्होंने उसे डायरेक्शन बदलने का सिग्नल माना। पायलट नहीं बन पाए तो उन्होंने एरोनॉटिक्स और साइंस की दुनिया में अपनी जगह बनाई और आगे चलकर वही इंसान भारत के मिसाइल और स्पेस प्रोग्राम का महत्वपूर्ण हिस्सा बना। यही तीसरा लेसन है, फेलियर हमेशा आपकी कहानी का अंत नहीं होता। कभी कभी फेलियर आपको उस रास्ते से हटाता है जो आपके लिए बना ही ना हो। आपका एग्जाम खत्म हो गया, आपका बिजनेस नहीं चला, आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, आपकी कोई कोशिश फेल हो गई, तो खुद से पूछिए मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। आज से फेलियर के बाद खुद को दोष देने की बजाय एक नोटबुक में 3 बातें लिखिए। क्या गलत हुआ, मैंने क्या सीखा, अगली बार मैं क्या अलग करूँगा। बस इतना ही करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि फेलियर से भागने वाला इंसान कभी बड़ा नहीं बनता, फेलियर से सीखने वाला इंसान बड़ा बनता है। और अगर आपने अपनी जिंदगी में कभी फेलियर देखा है तो कमेंट में सिर्फ आई विल राइज लिखिए, क्योंकि कहानी हमें और गहराई में ले जाने वाली है। कलाम की जर्नी में सिर्फ उनकी मेहनत महत्वपूर्ण नहीं थी, उनके पास के लोग भी बहुत महत्वपूर्ण थे। उनके टीचर्स ने उन्हें इंस्पायर किया, उनके मेंटोर्स ने उन्हें सही दिशा दी। और यहीं से अगला लेसन निकलता है, आप अकेले सब कुछ नहीं सीख सकते। हमेशा से बहुत से लोग सोचते हैं
मुझे सब खुद करना है, लेकिन ग्रोथ का एक बड़ा सीक्रेट है, राइट पीपल कैन चेंज योर डायरेक्शन। एक अच्छा टीचर आपकी कमजोरी पकड़ सकता है, एक अच्छा मेंटोर आपकी गलती होने से पहले आपको चेतावनी दे सकता है, एक अच्छा फ्रेंड आपको तब भी आगे बढ़ा सकता है जब आपका कॉन्फिडेंस गिर चुका हो। कलाम की जर्नी में उसके टीचर्स और उनके मेंटोर्स का बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने सिर्फ किताबों से नहीं सीखा, उन्होंने लोगों से भी सीखा। इसलिए अपने आसपास के लोगों को ध्यान से देखिए, क्या वह आपको आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करते हैं या हर बार कहते हैं तुमसे नहीं होगा। आपको हर किसी को छोड़ने की जरूरत नहीं, लेकिन अपनी ग्रोथ के लिए सही लोगों का साथ की जरूरत है। आज एक ऐसा व्यक्ति चुनिए जिससे आप कुछ सीखना चाहते हैं, टीचर्स, पेरेंट्स, सीनियर, कोच या कोई एक्सपर्ट, और उनसे एक सवाल पूछिए, अगर आप मेरी जगह होते तो आज क्या सीखते। कभी कभी एक सही सवाल पूरी दिशा बदल देता है। लेकिन अब तक हमने ड्रीम्स, फेलियर, मेंटोरशिप की बात करी। अब आता है वह लेसन जो इन सब चीजों को जोड़ता है, हार्ड वर्क। कलाम की कहानी में एक चीज बार बार दिखाई देती है, लगातार मेहनत। सक्सेस अचानक नहीं आती। उन्होंने सालों तक पढ़ाई की, प्रोजेक्ट्स पर काम किए, फेलियर देखे, टेक्नोलॉजी सीखी, टीम के संग काम किया और हर बार फिर से कोशिश करी। आज हम सक्सेस का रिजल्ट देखते हैं, लेकिन रिजल्ट के पीछे की रातों की मेहनत नहीं देखते। हम देखते हैं डॉक्टर कलाम प्रेसिडेंट बन गए, लेकिन ये नहीं देखते कि वहां तक पहुंचने से पहले कितने साल उन्होंने सीखने और मेहनत में लगाए। यही अगला लेसन है, सक्सेस इज यूजुअली बोरिंग बिफोर इट बिकम एक्साइटिंग। रोज पढ़ना बोरिंग लग सकता है, रोज एक्सरसाइज करना बोरिंग लग सकता है, रोज स्किल सीखना बोरिंग लग सकता है, लेकिन यही छोटी छोटी हैबिट भविष्य में बड़ा रिजल्ट देती हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो रोज सिर्फ 30 मिनट फोकस स्टडी से शुरुआत करें। अगर आप कोई स्किल सीख रहे हैं तो रोज 30 मिनट प्रैक्टिस करें। छोटा रखिए लेकिन कंसिस्टेंट रखिए, क्योंकि मोटिवेशन आपको शुरू करवा सकता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको मंजिल तक पहुंचाता है। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो एक बात बताइए, आपकी सबसे बड़ी वीकनेस क्या है? फोकस, डिसिप्लिन या कंसिस्टेंसी? कमेंट में जरूर लिखिएगा। और अब कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा आता है, क्योंकि कलाम के लिए साइंस सिर्फ कैरियर नहीं था, उनके लिए साइंस का मतलब था देश के लिए कुछ करना। यही अलग लेसन है। जब आपका काम सिर्फ आपके लिए नहीं होता तो उसकी मेहनत में एक अलग पावर आ जाती है। अगर आपका गोल सिर्फ पैसा कमाना है, कुछ समय बाद मोटिवेशन कम हो जाएगा, लेकिन अगर आपका गोल है मैं अपने परिवार को बेहतर जिंदगी दूंगा, मैं अपने देश के लिए कुछ करूंगा, मैं लोगों की समस्याएं हल करूंगा, तो आपकी मेहनत का मीनिंग बदल जाता है। कलाम ने अपनी नॉलेज का इस्तेमाल सिर्फ पर्सनल सक्सेस के लिए नहीं किया, उन्होंने इंडिया की साइंटिफिक कैपेबिलिटी को मजबूत करने के लिए अपना योगदान दिया है। और शायद यही वजह है कि उनकी कहानी सिर्फ एक साइंटिस्ट की नहीं बनी, वह करोड़ों युवाओं की इंस्पिरेशन बन गए हैं। इसलिए आज खुद से पूछिए, मेरी सक्सेस से सिर्फ मुझे फायदा होगा या दूसरों को भी? क्योंकि जब आपका पर्पस बड़ा होता है तो आपकी मेहनत भी बड़ी हो जाती है। लेकिन आखिरी बात अभी बाकी है, और शायद यही पूरी किताब का सबसे पावरफुल मैसेज है। कलाम ने जिंदगी में ऊंचाइयां हासिल की, साइंटिस्ट बने, देश के सर्वोच्च पद पे पहुंचे, लेकिन उनकी सोच में ह्यूमिलिटी बनी रही। उन्होंने हमेशा सीखने की भावना रखी, और यही हमें बताती है सक्सेस मंजिल नहीं है, सक्सेस के बाद भी लर्निंग जारी रहनी चाहिए। क्योंकि जिस दिन इंसान ये सोचने लगता है कि अब मुझे सब आता है, उसी दिन उसकी ग्रोथ रुक जाती है। एक सक्सेसफुल स्टूडेंट भी सीखता रहता है, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी सीखता रहता है, एक ग्रेट लीडर भी सीखता रहता है, और यही ग्रोथ माइंडसेट है। तो आज से एक हैबिट शुरू कीजिए। रोज रात को सोने से पहले खुद से पूछिए, आज मैंने नया क्या सीखा? शायद जवाब छोटा होगा, लेकिन अगर आप ये सवाल रोज पूछते हैं तो कुछ साल बाद आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। और जरा पीछे मुड़कर देखिए, एक छोटे शहर का साधारण बच्चा एक सपना देखता है, वह मेहनत करता है, फेलियर से गुजरता है, मेंटोर से सीखता है और अपने ड्रीम्स को डायरेक्शन देता है।
अपने देश के लिए काम करता है और आखिरकार लाखों करोड़ों लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन जाता है। यही है विंग्स ऑफ फायर की असली उड़ान। ये सिर्फ कलाम की कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जिसके पास सपना तो है लेकिन उसे लगता है कि परिस्थितियां बहुत बड़ी हैं। याद रखिए, आपका बैकग्राउंड आपका फ्यूचर तय नहीं करता, आपका फेलियर आपका फ्यूचर तय नहीं करता, आपके पास आज कितना पैसा है ये भी आपका फ्यूचर तय नहीं करता। आपका माइंडसेट, डिसिप्लिन, लर्निंग, एक्शन आपका फ्यूचर बनाता है। अगर आज की पूरी कहानी से सिर्फ 5 बातें याद रखनी है तो याद रखिए, ड्रीम बड़ा रखिए, फेलियर से सीखिए, राइट पीपल से सीखिए, डिसिप्लिन के साथ लगातार काम कीजिए और सबसे जरूरी अपनी सक्सेस को किसी बड़े पर्पस से जोड़िए, क्योंकि पंख किसी को आसमान नहीं देते, पंख सिर्फ उड़ने की एक क्षमता देते हैं। उड़ान भरने का फैसला आपका खुद का होता है। हो सकता है आज आपकी जिंदगी परफेक्ट ना हो सकता है आपके पास रिसोर्सेस कम हो सकता है लोग आप पर विश्वास ना करते हों, लेकिन अगर आप खुद पर विश्वास करना शुरू कर देंगे तो आपकी कहानी भी बदल सकती है। शायद आज आप जमीन पर खड़े हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा जमीन पर खड़े रहेंगे। हर बड़ी उड़ान की शुरुआत एक छोटे से सपने से होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताइए आज का कौन सा लेसन आपकी जिंदगी बदल सकता है, और ऐसी ही शानदार बुक स्टोरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक याद रखिए, ड्रीम देखिए, सीखिए, मेहनत कीजिए और अपनी उड़ान खुद तय कीजिए।